बेंगलुरु से आपने अक्सर ऐसे किस्से सुने होंगे कि कभी कोई कैब ड्राइवर तो कभी कोई ऑटो ड्राइवर की ओर से हिंदी बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। उन पर कन्नड़ बोलने का दबाव बनाया जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो उनकी राइड सिर्फ इतनी सी बात के लिए कैंसिल कर दी जाती है कि उन्होंने कन्नड़ में बात करने से इनकार कर दिया। ऐसी ही कहानियाँ सुनते सुनते हमें सोमवार रात एक और कहानी सुनने को मिली, लेकिन इस बार कोई शख्स एक राइड ड्राइवर नहीं था बल्कि आईएएफ अधिकारी था। कहानी कुछ ऐसी गढ़ी गई कि आईएएफ अधिकारी शिलादित्य बोस अपनी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दत्ता के साथ कार में बेंगलुरु एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स ने उन पर चाबी से हमला किया। कहा जा रहा है शख्स बाइक पर था। इससे उनके चेहरे और माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा। बिना किसी उकसावे के कन्नड़ में उन्हें गाली दी गई। अमूमन जब ऐसी किसी घटना पर हम बिना किसी जांच के यकीन कर लेते हैं। दूसरे पक्ष को जाने बगैर हम ये मान लेते हैं कि शायद हिंदी बोलने वालों को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना दूसरी साइड की कहानी जाने। लेकिन सोमवार रात जब इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाला तो पता चला कि जिस तरह कहानी रची गई वो बिल्कुल झूठ और एक तरफा थी। हालांकि ये पूरा मसला क्या है, कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। जब खून से लथपथ विंग कमांडर ने वीडियो बनाया तो उन्होंने कैप्शन में लिखा, कर्नाटक ऐसा हो गया है। मुझे कन्नड़ पर विश्वास था, लेकिन कर्नाटक का असली चेहरा देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान हमारी मदद करे। जिसके बाद एयरफोर्स अफसर की पत्नी ने इस मामले में बेंगलुरु पुलिस को शिकायत दी थी। जब तक आईएएफ कमांडर का वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स ने कन्नड़ बोलने वाले बेंगलुरु के लोगों को, भारी लोगों को निशाना बनाने के लिए फटकार लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन शहर की नेगेटिव इमेज बनने से पहले ही पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आईएएफ कमांडर ने आरोप लगाया था उनसे मारपीट करने का। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें विंग कमांडर बोस ने दावा किया। उस दावे से सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही कहानी निकली। वो दावा बिल्कुल उलट निकला और बात कुछ और ही सामने आई। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया, इसमें साफ दिख रहा है कि आईएएफ कमांडर बोस ने बहस के बाद खुद बाइक सवार को पीटा और नीचे गिरा दिया। इस वीडियो में विंग कमांडर शिलादित्य बोस एक शख्स को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वे उसे लात और घूंसों से मारते हैं। आसपास के लोग बीच बचाव करने आते हैं, इसके बावजूद एयरफोर्स अधिकारी नहीं रुकते। वे बदसतूर उस शख्स को मारते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पहले आईएएफ अधिकारी ने हमला किया और ये फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विंग कमांडर ने जिस तरह शख्स की पिटाई की, उसी का फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि इस शख्स ने उन्हें बुरा भला कहा और पीटा। आईएएफ अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस शख्स ने उनकी कार पर पत्थर मारने की कोशिश की, जो उनके सिर पर लगा। लेकिन अब जो दावे आईएएफ अधिकारी की तरफ से किए गए हैं, उनमें झोल नजर आता है। हालांकि अधान किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस की जांच में ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। हालांकि बेंगलुरु के उपायुक्त डी देवराज ने इस मामले में कहा है कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये किसी भाषा या क्षेत्र से संबंधित मामला नहीं है। तथ्यों और सबूतों के आधार पर ये रोड रेज का मामला है, जो बेंगलुरु में हर दिन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोमवार सुबह 6:20 के आसपास हुआ। बोस और उनकी पत्नी मधुमिता दत्ता दोनों सीवी रमन नगर के डीआरडीओ फेज 1 टाउनशिप के निवासी हैं। वे ओल्ड मद्रास रोड की ओर जा रहे थे। बोस को एयरपोर्ट जाना था, जहां से उन्हें कोलकाता जाना था। मधुमिता एक स्क्वाड्रन लीडर है जो एडीए से जुड़ी हुई है। मधुमिता ने बैयप्पनहल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि वह अपने पति को छोड़ने जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने लगभग उनकी कार को टक्कर मार दी थी। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग दावे कर रहे हैं कि एयरफोर्स अफसर ने विक्टिम कार्ड खेला है। अब लोग आईएएफ अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग कर रहे हैं। जो लोग पहले आईएएफ अधिकारी के साथ थे, उनके समर्थन में थे कि हिंदी बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वही लोग अब उनकी गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही दर्शा रहा है।
यहाँ तक कि कुछ मीडिया वालों ने जब साक्ष्य जुटाए, बातचीत की, जो चश्मदीद गवाह थे मारपीट के दौरान, उनका यही कहना है कि आईएएफ अधिकारी ने इतनी बेरहमी से पीटा है उस बाइक सवार को। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट विंग कमांडर ट्रेंड भी कर रहा है। इसको लेकर एक यूजर लिखते हैं, एक गरीब असहाय डिलीवरी बॉय को विंग कमांडर द्वारा पीटा जाना अशोभनीय है। तो वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं, कर्नाटक में विंग कमांडर ने अपना धौंस दिखाते हुए एक गरीब लड़के के साथ मारपीट की। एक और यूजर लिखते हैं, बेंगलुरु में वायुसेना अधिकारी और उनकी अफसर पत्नी से मारपीट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज से साफ है कि विंग कमांडर की ओर से भी मारपीट की गई थी। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस के चलते, लेकिन अगर आप इसके सबूत ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ट्विटर पर ये वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात इस कहानी में हम ये कहेंगे कि बहुत से लोगों ने उसकी गाड़ी के आगे कैमरा जो लगे रहते हैं उसकी मदद से आईएएफ कमांडर को वीडियो जारी करने को कहा था, लेकिन कमांडर आनाकानी कर रहे थे, उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया। इसके साथ ही एक ही दिन पहले उन्होंने तमाम ऐसे वीडियोस बनाए थे कि उन पर हमला हुआ है, और बाद में जब रात में सीसीटीवी फुटेज जारी किया पुलिस ने, तो उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि साथ ही इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिससे मारपीट की गई वो महज एक डिलीवरी बॉय था। इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।